ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई हज हाउस में हज 2022 के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। हज 2022 के आज़मीन आज से ही मोबाइल ऐप के जरिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में 10 इम्बार्केशन पॉइंट होंगे। कोरोना से मुतालिक सऊदी और हिंदुस्तानी ज़ाब्तों पर अमल किया जाएगा और तमाम काम डिजिटल होंगे। मरकजी वजीर ने मजीद कहा कि इस साल हिंदुस्तान से बड़ी तादाद में फरीज़ाए हज की अदायगी की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने हज सब्सिडी को खत्म करने की बात भी बताई है। हज 2022 कुछ नए रिफॉर्म्स के साथ है, कुछ नई फैसिलिटीज़ के साथ है और 2 साल जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से हज नहीं हो पाया। पूरी दुनिया उससे दो चार थी। आप लोगों की दुआओं की वजह से, हिंदुस्तान में जो एक बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला उसकी वजह से आज हमें पूरी उम्मीद है और इंशाअल्लाह इस बार हज 2022 होगा और हिंदुस्तान से भी लोग बड़ी तादाद में जाएंगे इंशाअल्लाह। आज मैं हज 2022 के अनाउंसमेंट के साथ ही आज से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन के प्रोसेस शुरू हो जाएंगे और जैसा कि अभी आपने एप्लीकेशंस देखी, ये बात सही है कि हम लोग 21 एम्बार्केशन पॉइंट से इससे पहले जाते रहे हैं, लेकिन इस बार हम सिर्फ 10 एम्बार्केशन पॉइंट से जो हज पिलग्रिम्स हैं वो जाएंगे और वो 10 एम्बार्केशन पॉइंट्स के साथ ही जो है वो कई स्टेट्स को जोड़ा गया है। कई इंपॉर्टेंट स्टेट्स उसमें अलग अलग जगहों से जाएंगे। हमने कई इस दौरान जो है वो हज की बेहतरी के लिए कई रिफॉर्म भी किए हैं, कई इंपॉर्टेंट जो है वो डिसीजंस भी लिए हैं। जैसे मैं तो बचपने से सुनता था कि साहब ये हज जो है वो सब्सिडी वो हज सब्सिडी का मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैंने स्टडी की, मैंने कई लोगों से पूछा कि साहब ये हज सब्सिडी जो है वो जो बड़ी हम लोग लानत मनावत होती है, गालियाँ खाते हैं कि इनको क्यों आप सब्सिडी दे रहे हो, तो पता लगा कि सब्सिडी तो आप किसी को नहीं मिलती थी, वो तो एयर इंडिया का घाटा पूरा करने के लिए होती थी। हमने फ़ौरन हज सब्सिडी ख़त्म की और हज सब्सिडी ख़त्म करने के बाद भी हज महंगा नहीं होने दिया गया। उसके अलावा जो है वो वीमेन विदाउट महरम वो भी हम ही ने कानून अपने से बना रखे थे। दुनिया के और मिल्क और जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ऐसा कोई बंदिश नहीं थी, उस बंदिश को भी ख़त्म किया गया। और हमने कोशिश की कि हज का जो प्रोसेस है वो 100% डिजिटल हो, ट्रांसपेरेंट हो और थोड़ा इजी हो सके। ये जो बहुत से उसमें जो है कंप्लाइंसेस होते थे, छोटी छोटी चीज़ें परेशान करती थी लोगों को। गांव से भरने वाले को नहीं समझ में आता था कि क्या भरूं क्या नहीं भरूं। इसलिए इस बार हमने जो है वो हर जितने भी वक्फ सेंटर्स हैं उसमें हमने कॉमन सर्विस सेंटर्स खुलवा दिए हैं।